पहला जेपीएससी में दिलीप प्रसाद और शांति देवी जो मेंबर और अध्यक्ष दोनों जेल का हवा खा चुके हैं। और जेपीएससी में सरकार को सौदा किए हैं, सरकार से ये टेंडर लेकर पास किए हैं और सरकार अब बोला तुम बेचो। और देर से पुनः परीक्षा झारखंड के लोकतांत्रिक व्यवस्था का बहुत ही काला दिन है। सरकार को कहीं ना कहीं डर है कि अब हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। मैम, आज झारखंड के इतिहास का आज काला दिन है। आज हमारी बहनों पर, छात्राओं पर और निहत्थे नौजवानों पर जो आज पुलिस प्रशासन के द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया है, हम यूथ एसोसिएशन इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आज झारखंड के लोकतांत्रिक व्यवस्था का बहुत ही काला दिन है। हेमंत सोरेन, आप शर्म कीजिए। आपको किस बात का डर सता रहा था? आपको किस बात का डर सता रहा था कि आप हम लोग को जेपीएससी कार्यालय आने नहीं दे रहे थे? आपकी ये डर कहीं न कहीं आप पे शक पैदा करती है। माननीय हमारे छात्र डेलीगेशन के जितने भी हमारे पदाधिकारी अधिकारी हैं, भैया हैं, सभी आज अभी जेपीएससी अध्यक्ष से मिलने गए हैं। मैडम, हम आपके चैनल से यही मांग करते हैं, तत्काल 7th जेपीएससी पीटी को रद्द कीजिए। उससे पहले जो मेंस की फॉर्म भर अभी चालू है उसको बंद कीजिए। मेंस का फार्म भरवाना बंद कीजिए। नहीं, यदि जेपीएससी संभल रहा है, नहीं जेपीएससी आपसे संभल रहा है तो आप यूपीएससी को कमान दीजिए। देखिए, डेलीगेट्स में कहीं ना कहीं कुछ सकारात्मक होना चाहिए। और जहाँ तक बात हो गई कि 7th से 10th जेपीएससी का बात में, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने से गलतियाँ हुई हैं और इस गलतियाँ को आयोग और सरकार छिपाने के लिए बहुत दूर तक प्रयास कर रही है, लेकिन प्रयास में विफल हो रही है। देखिए, बात रह गया कि हाँ, कुछ डेलीगेट्स गए हुए हैं जो स्टूडेंट के सभी एक मिल बैठ के तय किया गया है कि स्टूडेंट को कुछ डेलीगेट्स में जाना चाहिए, तो उन लोग एक सकारात्मक स्टूडेंट के पक्ष में उन लोग बात करेंगे और स्टूडेंट का जो न्याय है दिलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अमिताभ चौधरी को इसको सोचना चाहिए और अमिताभ चौधरी को सोचना छात्र हित के लिए, व्यक्तिगत लाभ नहीं लेना चाहिए। एक आप संस्था में आके लोगों को आप सेवा करने का आपको जो अवसर मिला है, कम से कम आप उसको एक सकारात्मक पहल कीजिए और अच्छे से निभाइए। ये नहीं क्रिकेट का मैदान नहीं है मैडम। जिस टाइम आईसीसी में भी मेंबर थे उस टाइम भी उनके पर बहुत बड़े आरोप उनको सिद्ध हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर जेएसएससी में आए यहाँ भी। और दूसरा चीज़ ये भी है कि जो पवेलियन आदमी अपने जीते जी में चेयरमैन रह के बनाता है, वो आदमी सबसे मूर्ख रहता है। महात्मा गांधी का जीते जी में कोई चीज़ का प्रतिमा बना नहीं बना, मर जाता तो इसको कोई बनवाता तब इसका काम देता। अब फिर क्रिकेट खेल रहे हैं जेपीएससी में, और जेपीएससी में सरकार को सौदा किए हैं, सरकार से ये टेंडर लेकर पास किए और सरकार अब बोला तुम बेचो, जितना पैसा दिया तो वही काम है। और इस जेपीएससी को पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज़ है, पहला जेपीएससी, दूसरा जेपीएससी, तीसरा जेपीएससी, चौथा, पाँचवा किसी से छिपा नहीं है। पहला जेपीएससी में दिलीप प्रसाद और शांति देवी जो मेंबर और अध्यक्ष दोनों जेल का हवा खा चुके हैं। दूसरा जेपीएससी में वही हाल। तीसरा जेपीएससी में गाय का रचना वाला डीएसपी बन गया। अभी हम उस आदमी को नाम नहीं लेना चाहते हैं, खैर, तो जेपीएससी उसका हाई कोर्ट तो उसको नोटिफिकेशन जारी किया है। अभी वो गिरिडीह का डीएसपी है। लोग आंदोलन को शांतिपूर्वक आगे लेकर के बढ़ रहे थे। फिलहाल पुलिस ने बैरिकेडिंग की और लाठीचार्ज की है, निहत्थे छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज किया है। सरकार को कहीं ना कहीं डर है कि अब हमारी चोरी पकड़ी जाएगी, अब हमारा भंडाफोड़ हो जाएगा और कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। इसलिए सरकार ने आंदोलन को कमजोर करने के लिए लाठीचार्ज करवाया है और यह झारखंड का पूरे जनता का अपमान है। 3.5 करोड़ जनता है, उसमें हम भी आते हैं। यह झारखंड का पूरे 3.5 करोड़ जनता का अपमान है।
मैं सरकार से मांग करता हूँ कि नीट अगर सरकार में थोड़ा भी आश्रम बची है तो 6, 7, 8 जेपीएससी जो है 10 तक का पूरा जेपीएससी पीटी रद्द करे। आकाश बाहर निकल हाँ साला प्यार